गलवान में घुटनों पर आया चालबाज चीन 2 किलोमीटर पीछे गए चीनी सैनिक। 15 जून को हुई थी यहां हिंसक झड़प। चीन पर भारत की बड़ी जीत। चीन ने पीछे हटने की बात कबूली है, कहा प्रक्रिया के तहत पीछे हट रहे हैं। एनएसए अजित डोभाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चीन के विदेश मंत्री से बातचीत की। दोनों के बीच एलएसी पर तनाव कम करने को लेकर करीब 2 घंटे तक बातचीत हुई। वहीं एलएसी विवाद पर विदेश मंत्रालय का बयान भी सामने आया, कहा एलएसी पर पीछे हटेगा चीन, सीमा पर शांति बनाए रखने की सहमति बनी। गलवान नदी के फेर में फंसा चीन, लगातार बढ़ रहा है गलवान नदी का जलस्तर। गलवान में बन रहे बाढ़ जैसे हालात। अमेरिका को चीन की गीदड़ भभकी। चीन ने मिसाइल से अमेरिकी एयरक्राफ्ट तबाह करने की धमकी दी है। अमेरिका ने उड़ाया चीन का मजाक, कहा धमकी के बाद ही हम मौजूद। दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी सेना का युद्धाभ्यास। 2 बॉम्बर एयरक्राफ्ट युद्धाभ्यास में शामिल हैं। नेपाल के बागी नेता माधव कुमार से चीनी राजदूत ने मुलाकात की। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं माधव कुमार। मनाली के स्थानीय लोगों और तिब्बतियों ने सेना का जबरदस्त स्वागत किया। एलएसी की तरफ जा रहे जवानों का हौसला बढ़ाया। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तिब्बती समुदाय के लोगों ने भारतीय सेना की जय जयकार की। एलएसी पर भारत के रुख से खुशी जताई। कानपुर हत्याकांड को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस की कार्रवाई की विकास को 5.5 घंटे पहले जानकारी मिल गई थी। अब पुलिस पर सवाल है। पूछताछ में विकास दुबे के साथी का खुलासा। विकास ने फोन करके अपने साथियों को बुलाया। 3 तरफ से पुलिस पर हमले का प्लान बनाया। वारदात के बाद पांडु नदी पार कर भाग। विकास दुबे की इनामी राशि बढ़ा दी गई है। 1 लाख से 2.5 लाख रुपए की गई इनामी राशि। विकास की तलाश में जगह जगह छापेमारी। कानपुर एनकाउंटर केस के मुख्य आरोपी हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की उन्नाव टोल प्लाजा पर लगाई गई फोटो। विकास की तलाश में जगह जगह दबिश डाल रही है पुलिस की टीम। इधर कानपुर एनकाउंटर में 2 चौकी इंचार्ज और 1 सिपाही सस्पेंड कर दिया गया है। सभी विकास दुबे के संपर्क में थे। विकास दुबे की कॉल डिटेल से यह खुलासा हुआ है। विकास दुबे का 14 साल पुराना वीडियो आया सामने। इंटरव्यू में विकास ने कहा, मेरी राजनीतिक वर्चस्व की जंग है, जिंदगी भर चलती रहेगी जंग। पाकिस्तान का एक और घिनौना सच सामने आया। पीओके की बेटियों का पाकिस्तान कर रहा सौदा। नेताओं और आतंकियों के पास जबरन भेजा जा रहा है। जेपी नड्डा का राहुल गांधी पर निशाना, कहा राहुल रक्षा मामलों पर संसद की स्थायी समिति की एक भी बैठक में हिस्सा नहीं लेते, लेकिन लगातार सेना के शौर्य पर सवाल उठाकर देश का मनोबल गिराते रहते हैं। शिवसेना का सामना के जरिए सीएम योगी पर निशाना। कानपुर एनकाउंटर को बताया चिंता का विषय। लिखा, कोरोना के बाद यूपी में गुंडों से सुरक्षित रहने के लिए लॉकडाउन में रहना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के मौके पर श्रद्धांजलि दी। ट्वीट करके लिखा, उनके विचार आज भी देश के लाखों लोगों को शक्ति देते हैं। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता समेत पार्टी के कई नेताओं ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के मौके पर उन्हें नमन किया। दिल्ली में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा से मुलाकात की। शिवराज ने प्रदेश में यूरिया का कोटा बढ़ाने पर चर्चा की है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें याद किया। इस मौके पर गोरखपुर में योगी ने वृक्षारोपण किया। 2022 के विधानसभा चुनाव पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती की नजर। पार्टी संगठन में किया बड़ा फेरबदल। हर जिले में बनाए 4 सेक्टर प्रभारी। सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी केस में पुलिस की जांच तेज हो गई है। संजय लीला भंसाली से मुंबई पुलिस ने लगभग 3 घंटे तक पूछताछ की। सुशांत सिंह राजपूत को ऑफर की गई कई फिल्मों के बारे में सवाल जवाब हुए। जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी पर बड़ा खुलासा। दंगों से पहले ओमान और यूके से आए लाखों रुपए। आरजेडी नेता मीरान हैदर का नाम आया सामने। गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ गया है। लोगों में दहशत का माहौल है। गुजरात के राजकोट में नदी की धार में बही जीप। लोगों की तलाश जारी। लगातार भारी बारिश से उफान पर नदियां। गुजरात के द्वारका में भी भारी बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब है। घरों में पानी घुसा है। कई गाड़ियां जलमग्न हो गई हैं। गुजरात के द्वारका में भारी बारिश से लोगों का हाल बेहाल है। दुकानों में घुसा बारिश का पानी। गुजरात के पोरबंदर में भारी बारिश के बाद जल भराव। घरों और दुकानों में पानी घुसा। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है।
मालबापा मंदिर में घुसा पानी। गुजरात के राजकोट में भी भारी बारिश के बाद सड़कें तालाब बन चुकी हैं। रेलवे पुल के नीचे भरा पानी, लोगों को हो रही भारी परेशानी। मध्य प्रदेश के शाजापुर में बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी, ट्रैक्टर की मदद से सड़क पार करते नजर आए मंत्री इंदर सिंह परमार। उत्तरकाशी में यमुनोत्री नेशनल हाईवे का हिस्सा पानी में बह गया, यातायात ठप है, चारधाम यात्रा भी बाधित हुई। मध्य प्रदेश के खरगोन में भारी बारिश के बाद बढ़ा चोरल नदी का जलस्तर, नदी के तेज बहाव में फंसे 2 युवकों का रेस्क्यू किया गया। यूपी के कानपुर में बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली, तापमान में गिरावट आई। गुवाहाटी में लगातार बारिश की वजह से ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ा है। असम के 20 जिलों पर बाढ़ का असर, करीब 13 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा है 6,97,413। अब तक 19,693 लोगों की मौत हो गई है। देश में पिछले 24 घंटे में 24,248 नए केसेस आए सामने। एक दिन में कोरोना से 425 लोगों की मौत। दुनिया भर के सैकड़ों वैज्ञानिकों को डराने वाला दावा, कोरोना को बताया हवा में फैलने वाला वायरस। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटे में 933 नए केस आए सामने, 24 लोगों की मौत हुई। लखनऊ में सूचना निदेशालय के कर्मचारी में कोरोना की पुष्टि हुई। विभाग के 36 कर्मचारियों की कोरोना जांच होगी। सैनिटाइजेशन के लिए दफ्तर को सील किया गया है। यूपी के मुरादाबाद में कोरोना का कहर है। 31 नए लोगों में कोरोना की पुष्टि हो गई है। सभी को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया। पटना बाजार के 3 दुकानदारों में कोरोना की पुष्टि हुई है। दुकानदारों ने पूरे हफ्ते के लिए दुकानें बंद रखने का फैसला किया है। राजस्थान में कोरोना के 99 नए केस आए सामने, 3 लोगों की मौत। कुल संक्रमित लोगों का आंकड़ा पहुंचा 20,263। अब तक 459 लोगों की मौत। ओडिशा में कोरोना के 456 नए मरीज मिले। प्रदेश में कोरोना के कुल 9,526 केस आ गए। अब तक 36 लोगों की मौत। बिहार में कोरोना के 276 नए मरीज मिले हैं। सूबे में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 12,140। कोरोना से अब तक 95 लोगों की मौत। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में कोरोना से पहली मौत हो गई। 53 साल के शख्स ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज का दौरा किया। योगी ने कोरोना को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। कोरोना को लेकर केजरीवाल का बयान, कहा दिल्ली में एक्टिव केस की संख्या 25,000 है। लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, लोगों से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील भी की। देश में कोरोना टेस्ट की संख्या 1 करोड़ के पार हो गई है। आईसीएमआर ने जारी किया यह आंकड़ा। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने प्लाज्मा डोनेट किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सेवा को हमें आगे बढ़ाना है और इससे कोरोना मरीज ठीक हो रहे हैं। कर्नाटक में सीएम येदियुरप्पा ने बदला क्वारंटाइन का नियम। दूसरे राज्यों से आने वाले अब होंगे होम क्वारंटीन। कोरोना संकट के बीच आंध्र सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश में 13 जुलाई से स्कूल खुल जाएंगे। वहीं आगरा में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज से ताजमहल नहीं खोलने का फैसला किया है। देश के सभी स्मारकों को आज से खोलने का फैसला लिया गया था। आज से लोगों के लिए खोली गई ऐतिहासिक इमारतें। दिल्ली में हुमायूं के मकबरे में प्रवेश से पहले लोगों की जांच की गई, बिना मास्क के एंट्री नहीं। दिल्ली की ओखला सब्जी मंडी में सुबह से लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। कोरोना के बढ़ते खतरे के बावजूद अलर्ट पर नहीं दिखाई दिए लोग। केरल के त्रिवेंद्रम में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन लगाया गया। घर से बाहर निकलने पर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर है। दिल्ली में आईटीओ से लेकर लक्ष्मी नगर तक लगा लंबा जाम। कोरोना के खतरे के बावजूद भारी संख्या में लोग सड़क पर निकल रहे हैं। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह पर हमले के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोलकाता और बैरकपुर को जोड़ने वाली सड़क को ब्लॉक कर दिया। कल रात अर्जुन सिंह की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई थी। बेंगलुरु में येदियुरप्पा सरकार के खिलाफ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कोविड उपकरण खरीदने में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। गोरखपुर में सीएम योगी ने महिला पुलिस कर्मियों के पेट्रोलिंग दस्ते को हरी झंडी दिखाई। महिला सुरक्षा को लेकर बनाया गया ये दस्ता। राजस्थान के जैसलमेर में टिड्डियों से निपटने के लिए प्रशासन अलर्ट पर है। हेलीकॉप्टर की मदद से किया गया दवा का छिड़काव। उधर पंजाब के अमृतसर के गुरुद्वारा सतलानी साहिब में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पेड़ लगाए। एसजीपीसी ने सभी बड़े गुरुद्वारों के अंदर 1 एकड़ जमीन पर पेड़ लगाने का फैसला लिया है।
चेन्नई के पास समंदर में श्रीलंका के 6 मछुआरों को बचाया गया है। मछुआरों की नाव समंदर में पलट गई थी। सावन का पहला सोमवार आज देश भर के मंदिरों में सुबह से भोले के भक्त उमड़े। उज्जैन के महाकाल मंदिर में लगा भक्तों का तांता। महादेव के दर्शन करने के लिए सुबह से पहुंचे श्रद्धालु। महाकाल की हुई भस्म आरती। सावन के पहले सोमवार में हरिद्वार में भी भक्त उमड़े, गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। सावन के पहले सोमवार को शिव भक्ति में लीन नजर आए। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के मानसरोवर मंदिर में की पूजा अर्चना। उधर गाजियाबाद के दूधेश्वर मंदिर भोलेनाथ के दर्शन के दौरान सैनिटाइजेशन और सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखा गया। बाबा के दर्शन के लिए यहां बड़ी तादाद में भक्त पहुंचे थे। कांवड़ यात्रा पर बैन के बाद मुरादाबाद में डाक विभाग की सराहनीय पहल। डाकघर से 30 रुपए लेकर गंगोत्री का गंगाजल खरीदा जा सकता है। तमिलनाडु के रामेश्वरम में 7 साल की बच्ची से रेप के मामले में लोगों का गुस्सा फूटा। सामाजिक संगठनों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। एमपी के झाबुआ में प्रेम प्रसंग के शक में युवती से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पीड़िता के पिता ने दर्ज कराया केस। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में नशे में धुत सब इंस्पेक्टर ने बुजुर्ग महिला को कार से कुचला। लोगों ने एसआई को जमकर पीटा। पुलिस ने एसआई को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के कंटेनमेंट जोन में चोरों का आतंक है। एक घर को दुकान को बनाया निशाना। नकदी और गहने लेकर फरार। सीसीटीवी में कैद वारदात। पंजाब के फरीदकोट में पेट्रोल पंप पर कार सवार बदमाशों ने हवाई फायरिंग करके लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया है। सीसीटीवी में कैद हुई है आरोपियों की तस्वीर। देहरादून में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। खाई में गिरी कार, 2 की मौत, 2 घायल। अहमदाबाद में एटीएम में लगी भीषण आग। दमकल कर्मियों ने आग को काबू में किया। गुजरात के कच्छ में विंडमिल टावर में लगी आग। आकाशीय बिजली से आग लगने की आशंका। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बीजेपी सांसद का हमले का विरोध। टीएमसी पर लगा हमले पर आरोप। पाकिस्तान में ट्रेन हादसे में मारे गए 19 सिखों की याद में शोक सभा का आयोजन। अमृतसर में एसजीपीसी के अधिकारियों ने मूल मंत्र का पाठ और अरदास किया। मुलायम की पत्नी साधना सिंह की तबीयत बिगड़ गई है। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीपी और सांस लेने में उन्हें शिकायत है। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1 करोड़ 15 लाख के पार हो गया है। अब तक 5,36,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। अमेरिका में 29 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं। 1,32,000 से ज्यादा की जान चली गई है। ब्राजील में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 16 लाख के पार। कोरोना से मरने वालों की संख्या हुई 64,000 के पार।